session of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita BNSS, the syllabus that we are covering, and now we are on another topic, that is EFIR registration. All of you know that we recently started this topic from last session. ये आप सबके लिए न्यू टॉपिक नहीं है अगर आप मेरे साथ सिलेबस टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं तो EFIR रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी इसके इंट्रो पार्ट था, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ एंड व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड, दैट वी स्टार्टेड ऑलरेडी, एंड द लिंक ऑफ द लास्ट सेशन इज गिवन ऑन द टॉप. जो स्टूडेंट्स नहीं देख पाए हैं पहले वो सेशन देखिए, बिकॉज उसी सेशन से हम इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं. वी आर डूइंग दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर रहेगा अगर EFIR रजिस्टर होती है तो, और उसमें ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप वी ऑलरेडी डिड. नेक्स्ट स्टेप और फ्रॉम द नेक्स्ट प्रोसीजर वी विल कवर द टॉपिक फ्रॉम ऑनवर्ड्स दिस सेशन. सो कीप वॉचिंग एंड बी कंटिन्यू विद दिस सेशन. आपको बीच में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है, कहीं पर भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी डाउट या अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं. So before starting students, here below is provided our email address. That is learnwithnishman@gmail.com, and also we have provided our contact number through which you can directly keep in contact with us. Coming to the third procedure of EFIR registration, देखिए क्या होता है nowadays with the changing technology, changing scenario in the environment, and with the increasing amount of offenses per day, it's become necessary that we should now develop our this registration or filing procedure in the form of electronic also. So जो पहले मैनुअली FIR रजिस्टर्ड होती थी, जीरो FIR भी जिसका पार्ट है, अब उसमें एक और स्टेप एनहांस किया गया है, एंड दैट इज नाउ वन मोर फेदर इज एडेड टू इट. इट इज EFIR. द कंप्लेनेंट कैन नाउ फाइल देयर कंप्लेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली मीडियम, एंड दिस इज व्हाट वी आर कवरिंग हेयर. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अपनी कंप्लेंट फाइल कर रहे हो तो आपके क्या क्या स्टेप रहेंगे. दिस इज गोइंग टू बी योर थर्ड स्टेप. Already 1 and 2 initiation, जिसमें था initiation of proceedings, we already covered. Next is registration within 3 days. जब complainant अपनी प्रॉब्लम या अपनी कंप्लेंट को EFIR के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से रजिस्टर करवाता है या अपनी कंप्लेंट को नोटिस में ले आता है पुलिस ऑफिसर्स को, तो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटी रहेगी कि वो 3 डेज के अंदर अंदर उस कंप्लेंट को, उस शिकायत को रजिस्टर कर लें, दर्ज कर लें. ये कहा गया है. So what is written here, that if the information is sent through electronic communication, अगर इंफॉर्मेशन, अगर कोई शिकायत है, कोई भी ऐसी जानकारी है जो कि एक शिकायतकर्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू दी जा रही है, द सेम शैल ओनली बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय पुलिस ऑफिशियल बीइंग साइंड विद इन 3 days. जो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर साइन किया गया है उनको वो रिकॉर्ड में लेकर आनी है, रजिस्ट्रेशन में लेके आनी है 3 दिन के अंदर अंदर बाय द पर्सन गिविंग इट, विच मीन्स आफ्टर साइनिंग द सेम FIR विल बी रजिस्टर. जैसे ही वो साइन होती है उसको ये मान लिया जाता है कि आपकी शिकायत दर्ज की गई है, रजिस्टर कर दी गई है. वन मोर थिंग इज दैट, हाउएवर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इफ द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द इंफॉर्मेशन सेंट टू पुलिस स्टेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रिक्वायर इमीडिएट एक्शन. अगर जो शिकायत आप दे रहे हो, कंप्लेंट जो आप सबमिट करवा रहे हो, इफ़ दैट कंप्लेंट इज़ ऑफ दैट हीनियस नेचर की है, या उसकी ग्रेविटी, उसकी डेप्थ जो देखी जाए तो ऐसी इंफॉर्मेशन है जिस पे पुलिस स्टेशन में जो भी उनकी कंप्लेंट को ले रहे हैं उनको एक डायरेक्ट या इमीडिएट एक्शन की नीड है. भाई हमें एकदम तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा या पुलिस की इंटरफेरेंस की नीड है, देन मैटर में बी रजिस्टर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लेंट बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हिमसेल्फ. जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो अपने बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट उसको रजिस्टर करेंगे आफ्टर वेरीफाइंग द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन. So next thing is what done, a copy of FIR is to be given to complainant.
जो वो एफआईआर की कॉपी होगी वो कंप्लेनेंट को पहुंचानी होगी। एंड एज पर दिस बीएनएसएस, जो हम सेक्शन 173 डिस्कस कर रहे हैं बीएनएसएस का, a copy of information as recorded under this subsection 1, it shall be given forthwith free of cost। आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मीन्स इस पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, बिना केस से कोई एक पैसा लिए बिना आपको वो जो कॉपी होगी एफआईआर की वो कंप्लेनेंट को देनी होगी, टू द इंफॉर्मेंट या फिर विक्टिम को देनी होगी एज अ प्रूफ दैट वी हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड योर कंप्लेंट। ऑल राइट, देन नेक्स्ट स्टेप जो रहता है एफआईआर दर्ज होने में, ईएफआईआर का जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा? इट इज असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब क्या है? जो एसएचओ होंगे, स्टेशन हाउस ऑफिसर ऑफ द कंसर्न पुलिस स्टेशन, रिव्यू द एफआईआर। एफआईआर को रिव्यू करेंगे, एक बार देखेंगे, पूरी को रिवाइज करेंगे कि व्हाट इज टू बी नीडेड हेयर, क्या ये जानकारी है, एंड देन फर्दर ही विल असाइन इट टू एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वो असाइन की जाएगी कि नाउ यू कैन कैरी ऑन योर प्रोसीडिंग्स। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई है, एक कंप्लेंट आई है और उस पर अब इन्वेस्टिगेशन की नीड है, एंड एज अ पर्सन आई एम असाइनिंग यू दिस इंफॉर्मेशन, यू कैन कैरी ऑन योर प्रोसीडिंग्स। तो ये नेक्स्ट टास्क के लिए या एक नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगा ईएफआईआर में। देन स्टूडेंट्स, फिफ्थ प्रोसेस जो आता है, इट इज इन्वेस्टिगेशन। अब जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को असाइन कर दिया गया है, उनके पास शिकायत आ गई है, उनको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, ऐसे ऐसे एक एफआईआर रजिस्टर हुई है और अब उस पर एक कदम लेना है, तो इन्वेस्टिगेशन अब से चालू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा? जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहेंगे, right, investigating officer, as in this step 4 we read, these investigating officers conduct the investigation as per the standard procedures। जो स्टैंडर्ड प्रोसेस रहेगा, स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहेगा, स्टेप बाय स्टेप वो इस इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करेंगे और अपना प्रोसेस फुलफिल करेंगे। तो एक आपने देखा हो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, आई होप आपको ये सारे स्टेप लर्न रहेंगे। जीरो एफआईआर में भी सेम था, ईएफआईआर में भी सेम था, बट दीज आर डिफरेंट कंसेप्चुअली, एंड आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन इट। अगेन स्टूडेंट्स, जिन्होंने जीरो एफआईआर का सेशन नहीं देखा है, उसको भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि जीरो एफआईआर क्या होती है और उसका क्या प्रोसेस रहता है। तो ऑन द टॉप यू सी द link of this zero FIR session. Go and watch this out. So with this, we wind up this session. I hope you gained lot of information. Stay tuned, stay connected. आप हमें contact कर सकते हैं through these ways. You can call us on this number, you can mail us, and we have also provided you Instagram and Telegram IDs through which you can get a lot of information. Keep following these channels, keep watching. Thank you.